आपने किताब में एक बार इस बात का भी जिक्र किया है कि जो राजभवन के राजनिवास के बजट पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई थी और उसके लिए भी कहा गया था कि आप कहाँ से ये कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। उसका जरा दर्शकों को बताएं कि वो कौन सी सिचुएशन थी। आपने चूंकि एक लंबा समय, जो इतना भी समय बिताया है और इतने अधिक काम किए हैं, हालांकि अखबारों में पूरे देश को पता है, जैसे आपका साइकिल स्वच्छता वाला, ये पूरे देश में और दिल्ली खासकर हम लोगों को तो पता चलता रहता था टेलीविजन से भी, और अखबारों में भी बड़ी रिपोर्टें आती रही थी। सबका ये कहना था, ये आरोप था कि किरण बेदी एक तरह से चुनी हुई सरकार को रोक रही हैं। और भाजपा का एक तरह से सीधा सीधा आरोप था कि भाजपा के सरकार, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे जो मुख्यमंत्री का काम है वो भी खुद कर रही है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा। एक समय ऐसा भी आया था कि वहां के मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी दी थी कि भाई मैं छोड़ देता हूं, मैं नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ किरण बेदी जी कर रही है। उसके बाद एक सेंटर स्टेट रिलेशंस पर भी एक बहस उठी थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस पूरे घटनाक्रम को आपने, अब पद पे नहीं है आप हालांकि आप कभी बोलने में आप कभी पीछे नहीं रही हैं, आप पद पे थी तब भी आप अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से जानती रही और हमेशा बेहतर ढंग से आपने क्रियान्वित किया है। ये जो पूरा प्रकरण है जिसको कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र का या लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो विवाद है, दिल्ली में भी कई बार होता है, दिल्ली में भी हम लोग बैठे हैं, हम जानते हैं। आप इस पर क्या सोचती हैं आज जब आप उस पद पे नहीं हैं? मैं सोचती हूँ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका हाथ से खो दिया। पांडिचेरी ने एक बहुत अपने हाथ से मौका खो दिया, क्योंकि जो मेरे अधिकार थे, मेरे कानूनी अधिकार थे, मेरे कर्तव्य भी थे, वो तो मैं कर रही थी, यही उनके भी थे, जो चुन के आए थे उनके भी थे। मैंने उनको बोला था चलो मिलके काम करें, मेरे अधिकार और कर्तव्य भी हैं, आपके अधिकार भी कर्तव्य हैं, आपको लोगों ने चुना हुआ है इसलिए ये कर्तव्य आपका है, मेरी नियुक्ति हुई है, मेरा कर्तव्य मेरा है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट हुई है और मेरे कानूनी अधिकार है, मैं ये करूंगी, मेरा कर्तव्य। तुम्हारा तो, तुमको तो चुने हुए प्रॉमिस करके आए हो, आओ मिलके करें और एक ऐसे सुंदर पांडिचेरी को एक मॉडल गवर्नेंस दे दें जिसमें ईमानदारी है, सुरक्षा है, स्वच्छता है, सब कुछ है, तो सेफ्टी है। लेकिन वो तो इसी चीज में फंसे रहे कि ये तो मेरा है, तुम क्यों कर रही हो। और मैंने ये कहा, मैंने तुमको कहा है कि आप मेरे साथ मिलके करो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं समय खराब करने नहीं आई। और ये भी है कि मैंने उनको लिख के भेजा, बुला के कहा कि अगर हम दोनों जने मिलके करें तो हम एक मॉडल गवर्नेंस दे देंगे 6 महीने में साफ, सारी पांडिचेरी 6 महीने में साफ, 6 महीने में पैसे की कोई बेईमानी नहीं होगी, हमारे पास सरप्लस हो। अरे आपको हैरानी होगी, लोगों का जीपीएफ खा रही थी, लोगों का प्रोविडेंट फंड खा रहे थे, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज को तनख्वाहें दे रहे थे जिसमें कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, ऐसी नियुक्तियां करी जा रहे थे उनको तनख्वाहें देने के लिए, जब पैसे भी नहीं है और आप नियुक्तियां करते जा रहे हो। सो प्रोविडेंट खा रहे हो, जीपीएफ खा रहे हो, सैलरी आपके पास देने को नहीं है, पेंशन आप 6-6 महीने की लोगों की पेंशन नहीं दे रहे और कह रहे हो पैसे बांटते जाओ। मैं पैसे कैसे बांटू? पावर, फाइनेंशियल पावर, अधिकार एलजी का था। सी दैट इज व्हाई आई वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर। फाइनेंशियल पावर्स की फाइनल सैंक्शन एलजी के पास थी। और जब मैंने इनको कहा कि पैसा वेस्ट नहीं होगा, पहले पेंशन दो, पहले ग्रेचुटी दो, पहले तनख्वाहें दो, पहले उनके अधिकार दो, और पहले ये जो फालतू के पैसे जब बांटी जा रहे हो ये बंद करो और बजट के अनुसार खर्चा करो। आप कह रहे बजट नहीं है तो दे दे, अनाउंसमेंट नहीं, पहले बजट लाओ। नहीं नहीं, इस बजट से इधर हटा देंगे, नहीं, क्योंकि आप बजट से एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट शिफ्ट करने के लिए एलजी की पावर है। मेरे पास आती थी, मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मैंने कहा इसमें आपका बजट नहीं है, पहले बजट लाओ, पैसा खर्चा करता जाना, मुफ्त अनाउंसमेंट करते रहना, ये भी मुफ्त वो भी मुफ्त, तुम बढ़ा नहीं रहे, किराया नहीं बढ़ा रहे, पैसा रिकवर नहीं कर रहे और अनाउंसमेंट्स करी जा रहे। तो एलजी के पास पावर थी, इसी की तो तकलीफ थी कि उधार लेके लेके करते जाओ। तो उधार नहीं,
आप पहले अपना इंटरेस्ट फेल नहीं हो सकता, यू कैन नॉट बी अ डेट ट्रैप। सो जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की कोशिश की, तो देखिए, और फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करो। जब कॉन्ट्रैक्ट की आपकी जरूरत, इसको भी दे दो, इसको भी ऑर्डर दे दो नॉमिनेशन पे। मैंने कहा नहीं, आप अब आप जाके ना करोगे इलेक्ट्रॉनिकली, आप इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट करोगे ताकि सबको पता चले क्या हो रहा है। डायरेक्ट ट्रांसफर आ गई सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राइस जो है अब आप खरीदेंगे नहीं, आप नहीं खरीदेंगे, सरकार नहीं खरीदेगी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। हमने पैसा डायरेक्टली जो करा, मुझे कचहरी ले गए, ये डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों करे, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको, राइस आंध्रा से खरीदना है, उधर से खरीदना है, लंबी लंबी पैसा, और फिर राशन की दुकान से खरीदा, तब खराब हो गया और आधा बिक गया, आधे चूहे खा गए। अरे जब सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है डायरेक्ट ट्रांसफर करो, तुम क्यों राशन खरीद रहे हो, तो पैसा दे दो सरकार उनको, अपनी मर्जी से जब पैसा दिल करे चावल खरीद ले मार्केट में, पौंडीचेरी में राइस मार्केट है, तो जितना जब मुझे चाहिए मैं ले लूं, जितना चाहिए उतना ले लूं, मैं क्यों सीधा 10 किलो उठा लूं, मैं क्यों 10 किलो मुझे चाहिए भी नहीं, मैं गाय को फेंक दूं कि कोई खराब हो जाए। सो जब ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम लाने लगे, लोगों को पेंशन मिलने लगी, जीपीएफ मिलने लगा, लोन्स मिलने लगे, इंक्रीमेंट्स मिलने लगे, पुराने एरियर्स निकलने लगे, पब्लिक सर्विस में तो बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है हमारा कोई सुनवाई करने आया। लेकिन बाकी दरवाजे बंद हो गए ना, लीकेजेस के दरवाजे बंद होने लगे, तो तकलीफ तो होनी थी, ये तो अंडरस्टूड था।